हरियाणा में आज से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट की शुरुआत हो रही है। पहले दिन पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा को नकल मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बोर्ड मुख्यालय से प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच जिलों में भेजे गए हैं। आज प्रदेश भर में 238 परीक्षा केंद्रों पर 73,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली, पेयजल के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जबकि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि कल सुबह लेवल 2 टीजीटी और शाम को लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आज से एचटेट पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा की शुरुआत हो गई है और कल 5 जुलाई है। कल भी ये परीक्षा होनी है। और अगर हम कल का जिक्र करते हैं तो कल मॉर्निंग का अगर हम जिक्र करें तो जैसे कि आज पीजीटी की लेवल 3 की परीक्षा है और वैसे ही कल 2 और इस लेवल की परीक्षा होंगी, लेवल 2 और लेवल 1। लेवल 2 सुबह होगी टीजीटी और शाम को लेवल 1 की पीआरटी की परीक्षा होगी। तमाम तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई और आज देखिए प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। नमस्कार। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह परीक्षा आपके ज्ञान, आपके परिश्रम और आपके धैर्य की परीक्षा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा में सम्मिलित हों और अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखें। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें। अपने प्रवेश पत्र और आवश्यक पहचान पत्र साथ रखें तथा बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना और अनुचित साधनों से दूर रहें। परीक्षा की गरिमा एवं निष्पक्षता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। यदि मार्ग में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो घबराएं नहीं। प्रशासन आपकी सहायता के लिए तत्पर है। शांत मन, सकारात्मक सोच और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा दें। मुझे विश्वास है कि आपका परिश्रम अवश्य सफल होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन की मंगल कामना करता हूं। बोर्ड कर्मचारी अपनी बेटी अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जितेंद्र मोगा फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी फतेहाबाद में किस तरीके की तैयारी अभी एचटेट एग्जाम को लेकर? तैयारियां पूरी की जा रही है। 1 बजे विद्यार्थी जो आने शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं फतेहाबाद के जो सरकारी स्कूल है वहां मौजूद हूँ। उसे भी सेंटर जो है वो बनाया गया है और आज लेवल 3 की ये परीक्षा होनी है। 2005 की परीक्षा जो है आप देख सकते हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और 1 बजे विद्यार्थी यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे और बड़ी बंदोबस्त है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। पंखों का प्रबंध भी किया गया है। बाकी तरफ आप देख सकते हैं कि जो गर्मी है उससे निजात जो है विद्यार्थियों को मिले। और सुरक्षा को लेकर भी हालांकि पुलिस ने मोर्चा फिलहाल अभी नहीं संभाला है, लेकिन 1 बजे का समय है तो हो सकता है कि पुलिसकर्मी भी जल्द हमें पहुंचने वाले। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राघव विज भी अम्बाला से जुड़े हुए हैं। राघव, आज एचटेट की परीक्षा है, लेवल 3 की पीजीटी की परीक्षा है, कितनी तैयार प्रशासन नजर आ रही है? देखिए सुष्का, आपको बताना चाहूंगा एचटेट की परीक्षा जो है समय जो है 3 से 5:30 बजे एग्जाम है, लेकिन पहले ही प्रशासन ने अपील की है कि समय से 1 या 1.5 घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे। जिस तरीके से 12 से 12:30 के आसपास यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है और प्रशासन की तमाम पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ देखने को मिली है। इस समय मैं अम्बाला शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूँ, जो कि सेंटर बनाया गया है। पुलिस प्रशासन की तमाम तैयारियां की गई हैं और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। और आपको बता दें कुल 238 सेंटर के अंदर जो है 73,000 के करीब जो है जो परीक्षार्थी हैं वो आज अपनी परीक्षा देंगे। और अम्बाला की बात करें, अम्बाला में 20 सेंटर बनाए गए हैं और अम्बाला में 20 सेंटरों में 6300 से लगभग 6300 के आसपास जो है परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और कुल 2,31,000 जो है इसमें परीक्षार्थी हैं, जिसमें से 1,65,000 महिलाएं हैं जो वो परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुंचेंगी। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी गई हैं और साथ ही साथ प्रशासन की पूरे तरीके से यहाँ तैयारियां हैं। चाहे पुलिस की बात करें, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, हर चीज को सुचारू रूप से किया जाए और एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और कहीं ना कहीं जो है परीक्षार्थी वो भी आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पहुंचने जो शुरू हो गए हैं, जिनका एग्जाम जो है यहाँ देने के आए हैं और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। परीक्षा देने के लिए आए हैं
एचटेट की परीक्षा देने के लिए आए? देने के लिए चेकिंग करने के लिए। चेकिंग करने के लिए? चेकिंग करने के लिए क्या चेकिंग करनी है? वो चेकिंग करने एडमिट कार्ड वगैरह की चेकिंग करते हैं, उसके लिए व्यवस्था, ताकि किसी को कोई तरह की दिक्कत ना आए। बोलते हैं कहाँ से आए हैं आप? सरकपुर गाँव से। ड्यूटी लगी आपकी कि किसी को कोई दिक्कत ना आए अंदर जाने में, आने जाने में। तो कितने लोग आए हैं आपसे? आप सभी की ड्यूटी लगी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एडमिट कार्ड चेक करने के लिए जो इनकी ड्यूटीज यहाँ पर लगाई गई हैं, वो यहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं। और आपको बता दूं, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये सेंटर जो है, यहाँ पर एग्जाम जो है वो दिया जाएगा 3 बजे से 5:30 बजे जो है एग्जाम का टाइमिंग है। और साथ ही साथ आपको बता दें, प्रशासन द्वारा और बोर्ड द्वारा पहले ही ये आग्रह कर दिया गया था कि समय से पहले ही यहाँ पर पहुंचे, ताकि कई बारी कोई ट्रैफिक व्यवस्था आती है या जिस तरीके से अभी पीछे नीट का पेपर हुआ, देखा कई परीक्षार्थी जो है समय पर पहुंच नहीं पाए। हालांकि बारिश का भी मौसम जो है अम्बाला में बना हुआ है, जिस तरीके से बारिश की संभावना है, उसी के चलते परीक्षार्थी है जो वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ अंदर ब्लॉक की तरफ है, कुछ बाहर अभी आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन की तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। खुद उपायुक्त जो है इससे पहले यहाँ पर निरीक्षण करके गए थे, और समय समय पर सभी अधिकारी भी जो हैं सारे सेंटर्स का राउंड कर रहे हैं। ठीक है, राघव लौटूंगी। जितेंद्र, फतेहाबाद में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? आप जिस सेंटर पर हैं, एग्जाम सेंटर पर, वहां क्या व्यवस्थाएं हैं अभ्यर्थियों के लिए? लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है और सब देख रहे पेड़ों का कैमरे लगाए गए हैं, पूरे प्रबंध इसको लेकर किए गए। यहाँ पर स्मोकी जो लगाई जाएगी सपा के लिए तैयारी आएगी, उसको लेकर भी हालांकि अभी तैयारियां देख सकते हैं। के लिए बढ़ गई यहाँ पे, हालांकि परीक्षार्थी फिलहाल यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी काफी समय पड़ा है। और पुलिस बल के द्वारा भी रिमोट का संभाला जा रहा है। हालांकि बीजेपी के द्वारा भी इसको लेकर एक लेटर जारी किया गया है, चेयरमैन की ड्यूटी लगाई गई है, वो भी बाहर एक ग्रुप स्थापित करेंगे, ताकि जो परीक्षार्थी आएंगे उन्हें अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। और प्रशासन के द्वारा भी पूरे जांच प्रबंध है जो 9 पर जो सेंटर है उस पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर टेम्परेचर का जिक्र करें, क्योंकि अभी प्री मानसून एक्टिव है, ऐसे में बारिश के बाद से ही लोगों को काफी परेशानियां होती है। ऐसे में जो भी छात्र, जो अभ्यर्थी हैं, वो एग्जाम सेंटर के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के कोई बंदोबस्त किए गए हैं? या परेशानी ना हो उसको अगर बंदोबस्त किए गए। हालांकि बादलबाई आती नजर आ रही है, मौसम जो है उतना गर्म नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी जी अगर बारिश वगैरह आती है तो उसके लिए भी अलग से प्रबंध किए गए हैं। जो परीक्षार्थियों के साथ जो अन्य लोग पहुंचेंगे, तो प्रशासन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तैयार है। पूरे जो ये जाने वाला जो रास्ता है इसे कवर किया गया है। हालांकि तेज बरसात आती है तो उसके लिए खास प्रबंध नहीं है, लेकिन अगर कुछ बारिश होती है तो उसके लिए पूरे प्रबंध जो है प्रशासन द्वारा किए नजर आ रहे हैं। और फतेहाबाद की डीसी और एसपी जो है वो भी लगातार टीमें बनाकर दौरा। तो बिल्कुल, अभी आपके पीछे तस्वीर में देख पा रही हूँ, एक रेड कलर का जो ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, क्या यहाँ पर चेकिंग के लिए इसको बनाया जा रहा है या फिर किसी और चीज के लिए? आप जरा पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है फिलहाल अभी सेंटर्स पर? ये क्या चीज तैयार कर रहे हैं? ये क्या चीज तैयार कर रहे हैं? ये चेकिंग के लिए है क्या? चेकिंग के लिए, किसकी? लेडीज की चेकिंग के लिए। ठीक है, तो चेकिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, खासतौर पर लेडीज की चेकिंग के लिए। यहाँ पर प्रकार के जो 2 इधर भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे तैयार दूरी जो है वो लगातार की जा रही है। और कुछ ही देर में शायद 4 अभ्यर्थी जो है वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो। बिल्कुल, क्योंकि 11 बजे का समय है और 3 बजे से एग्जाम है, 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राघव विज भी अम्बाला से हमारे साथ बने हुए हैं। राघव, देखिए, 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचने के लिए कहा गया या अपील की गई है सभी स्टूडेंट से। जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि नीट का जब एग्जाम हुआ था, कई खबरें ऐसी सामने आई थी कि बच्चे अपने एग्जाम सेंटर तो पहुंचे लेकिन समय पर नहीं पहुंचे, एग्जाम नहीं दे पाए। और वाकई हम चाहेंगे कि अगर बच्चों ने मेहनत की है वो अपने एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंचे, अपना एग्जाम अटेम्प्ट करें। तो अब उसके लिए अगर 2 घंटे 10 मिनट का समय रखा गया है, तो क्या जो समय अब निर्धारित किया गया है एग्जैक्ट वो क्या समय है जिस पर बच्चों को पहुंचना है? देखिए, बिल्कुल जो बोर्ड द्वारा अपील की गई है कि तकरीबन 12:30 से 1 बजे के करीब जो है अपने सेंटर में पहुंच जाएं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर सेंटर के यहाँ पे आपको बता दें कि व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और देख सकते हैं आप, परीक्षार्थी जो है वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो गए हैं। उनके बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सभी तरह की जो मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत व्यवस्था है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। क्योंकि अगर समय से पहले आ जाते हैं तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी उनका कहना है।
लेकिन अगर समय के बाद लेट आते हैं तो कहीं ना कहीं जहां परीक्षार्थियों को परेशानी होती है तो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, क्योंकि जिस तरीके से दिशा निर्देश जो हैं ऊपर शिक्षा विभाग की तरफ से या बोर्ड की तरफ से आए होते हैं उसकी अनुपालना करना भी उनका पूरी तरह से कर्तव्य है। तो इसी के चलते बार बार जो है ये अपील की जा रही थी कि तकरीबन 12:30 से 1 के बीच जो है रिपोर्टिंग टाइम रखा गया, ताकि किसी भी बच्चे को या स्टूडेंट्स या उनके साथ जो आ रहे माँ बाप हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि मॉनसून हरियाणा में कहीं ना कहीं दस्तक दे दिया है। हर 1 घंटे के बाद मौसम करवट ले रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा माला में भी इस टाइम मौसम की अगर बात करें तो पूरे बादल जो है वो छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ऐसे में अगर एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है तो समय अनुसार यहाँ पहुंचना होगा। कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था या बारिश उसमें किस तरह की कोई परेशानी ना है एग्जाम सेंटर पहुंचने में, इसलिए बोर्ड द्वारा बार बार लगातार अपील जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, एग्जाम सेंटर्स पर क्या कंट्रोल रूम बनाया गया है? अगर किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी हो, उसे कुछ कहना हो, तो क्या वो बातचीत कर पाए, अपनी परेशानी को दूर कर पाए सेंटर्स पर? बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ जिस सेंटर पे मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सामने जो मेरे आप 4 से 5 लोग देख रहे हैं वो इसी चीज के लिए, इसी काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और अगर उन्हें एडमिट कार्ड के चलते या किसी और चीज के चलते कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक हेल्प डेस्क जो है वो तैयार किया है। हालांकि हेल्प डेस्क जो है अंदर है, वहाँ फिलहाल जाने की परमिशन नहीं है, और आपको बता दें एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने की परमिशन भी नहीं है, ऐसा प्रशासन द्वारा कहते हुए हम बार बार उनसे सुनते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन पूरी तरह से नजर इस पर बनाए हुए है, चाहे एसडीएम की बात करें, तहसीलदार की, डीसी और एसपी सभी जो है राउंड जो है सभी सेंटर्स का ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, इस चीज का खासा ध्यान जो है जिला अंबाला में रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर पूरी तरीके से पारदर्शिता अगर किसी एग्जाम को लेकर बात की जाती है, सरकार भी इसको लेकर दावा कर रही है। हालांकि बड़े बड़े एग्जाम ऐसे हैं जो लीक भी हुए हैं और उसके बाद कई सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो इस बार एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट्स पर निगरानी रखी जा रही है तो क्या उन अधिकारियों पर भी निगरानी रखी गई है जिनके द्वारा वो एग्जाम का जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, वो पहुंचाया गया हो, या फिर जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं? जी बिल्कुल, तमाम प्रशासन की पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और जिस तरीके से किसी तरह की कोई चूक ना हो उसको लेकर भी बोर्ड, जिला प्रशासन और पूरा प्रशासन अमला जो है इस चीज को लेकर पूरी तरह से तैयार जो है वो नजर आ रहा है। और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके चलते जो है हेल्प डेस्क बनाया गया है, ताकि बाहर से आ रहे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनके एडमिट कार्ड चेक करना, हर चीज पूरी है कि नहीं, जो नॉर्म्स हैं वो पूरे हैं कि नहीं, हर चीज को सुनिश्चित करना उन लोगों का काम है, और जिला प्रशासन भी उनकी मदद के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लौटूंगे आपके बाद। जितेंद्र मोंगा भी फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए अब एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है कि अगर किसी बच्चे को या किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत उपचार उसका किया जा सके। तो मतलब मूलभूत सुविधाएं जो सभी छात्रों को मिलनी चाहिए, छात्राओं को मिलनी चाहिए, वो सुनिश्चित सरकार और प्रशासन के द्वारा की जा रही है इस बार। ये साफ तौर पर मूलभूत सुविधाओं का ध्यान जो रखा गया है, क्योंकि नीट से भी सबक लिया है। नीट की पहले जो परीक्षा हुई थी, मई में जो परीक्षा हुई थी, उसको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और जून महीने में जो नीट की परीक्षा हुई उसमें कई अभ्यर्थी लेट हो गए थे। तो ये चीजें लगातार सामने आई थी। तो यही कारण है कि अब सरकार उस मामले में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अभी 2 घंटे का समय पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इन 4 क्या तैयारी की जा रही है, कितने बजे अभ्यर्थी होगी? 12:30 एंट्री होनी है और 2 घंटे टाइम दिया गया एंट्री का। 3 बजे पेपर स्टार्ट होगा, और विद्यार्थियों के लिए जो है पूरी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था है, उनके सामान रखने की व्यवस्था है, और बाहर से जो अभिभावक वगैरह आ रहे हैं उनके लिए भी हमने बाहर पानी की व्यवस्था की हुई है। प्राचार्य महोदय के दिशा निर्देश और उपायुक्त महोदय के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार पूरी व्यवस्था है, विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं करनी। तो आप देख रहे हैं पूरी व्यवस्था जो है अभिभावकों के लिए जो आएंगे परीक्षा में उसके लिए व्यवस्था जो की जा रही है। तो कोई भी कमी जो है इस बार प्रशासन को पता नजर नहीं आ रहा। और बिल्कुल जितेंद्र, देखिए एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे कि, और अभी आपने जिनसे बात की उन्होंने कहा कि 12:30 बजे सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, क्योंकि एग्जाम 3 बजे से शुरू होगा, लेकिन 2 घंटे 10 मिनट का समय पहले इसलिए रखा गया ताकि बच्चे कहीं पे फंसे ना हो, अगर फंसते हैं तो टाइम से पहुंच जाएं। तो ऐसे में अब जो जहां पर एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी देखी जा रही है, और चाहे वो ट्रैफिक को लेकर देखी जाए या फिर आमतौर पर, क्योंकि आसपास की जगह को भी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना जरूरी है। ये अगर इस सेंटर की बात की जाए जनाब, संभाला है सुरक्षा को लेकर
बहुत ज्यादा जगह जगह पे बैरिकेड लगाए गए हैं और सारे आदमी देखते 11 ऑफिसर बहुत बड़ी तो हालांकि पुलिस वालों ने अभी मोर्चा संभालना में ये दिखाऊ आपको ये इलाका बिल्कुल फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यातायात को लेकर एक पुलिसकर्मी हालांकि सड़क पर तैनात है, बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन फिलहाल अभी मोर्चा है तो संभालना है। हालांकि मैं कल की बात करूं तो चेकिंग है अभियान पूरे होटलों में चलाया गया, पूरे शहर के होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया था और फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं आसपास के इलाके की उसे भी बंद करवा दिया गया है। और सीआईडी के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके द्वारा कल फतेहाबाद के लगभग होटलों की धर्मशालाओं की चेकिंग भी की गई है और फोटो स्टेट की दुकानदार है उन्हें भी हिदायत जो है वो दी गई है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राघव का रुख कर लेते हैं। अगर बात करें अंबाला में इस बार किस तरीके की व्यवस्थाएं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं पूरे हरियाणा का जिक्र राघव करना चाहूंगी कि इस बार अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम का जिक्र कर रहे हैं, एचटेट का एग्जाम आज है, तो बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी तुलना में इस बार के एग्जाम में कितना फर्क देखने को मिल रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? राघव देखिए, किसी तरह की सुरक्षा कोई चूक ना हो उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी है। सेंटर्स के आसपास कैमरा जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं हाई डेफिनेशन, ताकि किसी भी तरह का कुछ ऐसी संवेदनशील बात होती है तो वो कैमरे में कैद हो जाए। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कैसे इस तरह के तकरीबन सेंटर के चारों ओर टोटल यहाँ पर 50 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, हरकत होती है तो वो इन कैमरों में कैद हो जाए। तो प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। आपको हालांकि अभी ताजा उदाहरण देना चाहूंगा, नीट के एग्जाम में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आया था तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी गुस्से में नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था पूरा साल हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने के बाद उन्हें पता लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो उनका एक तरफ जहाँ मनोबल टूटता है, कई बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए थे। और पूरे देश की बात करें तो देश के अलग अलग कोनों से सुसाइड जैसे केसों की भी जो है तस्वीरें सामने आ रही थी। हालांकि इस एग्जाम की अगर बात करें, प्रशासन पिछले कई दिनों से इसको लेकर मुस्तैद है। लगातार जो है टीम्स सेंटर्स का निरीक्षण किया, सेंटर्स के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसके चलते व्यवस्था सुचारू रूप से करने का काम किया। चाहे अंबाला के डीसी हों, चाहे अंबाला के एसपी हों, या तमाम शिक्षा अधिकारी और बड़े अधिकारी हों, या इस संस्थान से जुड़े अधिकारी हों, वो लगातार हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। खाली अंबाला नहीं, पूरे हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि बच्चों को, दूर दराज से आए बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सेंटर्स के आसपास कोई जाम की स्थिति ना बने, कोई आपातकालीन स्थिति ना बने। इसके चलते भी प्रशासन ने एक पूरा खाका जो है वो कहीं ना कहीं तैयार किया। और आपको दिखाना चाहूंगा, परीक्षार्थी जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल पहुंचने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में हम आपको जो है ग्राउंड से। चलिए, बेहद शुक्रिया राघव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए इस बार गगन का रुख कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में अभी जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर किस तरीके की अभी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि 3 बजे से एग्जाम शुरू होना, लेकिन 12:30 बजे एंट्री होनी है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल चविष्का, देखिए इस बार एचटेट के एग्जाम को लेकर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है की गई है और कड़ी सुरक्षा में कह सकते हैं कि जो एग्जाम पेपर है वो लाए जा रहे हैं। और ऐसे में इस बार जो है खास तौर पर जो परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर जो है देखने को मिलेगी। तकरीबन 3 से 4 लेयर की सुरक्षा देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ जो है जो नोडल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है वो समय समय पर जो है तमाम जो सेंटर, देखिए कुरुक्षेत्र जिले के अंदर तकरीबन 38 सेंटर्स बनाए गए हैं और इन 38 सेंटरों को लेकर जो है अलग अलग जो कह सकते हैं कि नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके। हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त जो है अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना रहे। देखिए पहले नीट का एग्जाम हुआ था, उसको लेकर जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई थी, लेकिन किसी वजह से कह सकते हैं कि पेपर लीक हो गया था। लेकिन इस बार जो कह सकते हैं कि सरकार के सीधा तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि किसी तरीके की कोताही ना हो
खास तौर पर जो परीक्षार्थी पहुंचेंगे परीक्षा केंद्रों पर, और ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए खास तौर पर बसेस भी चलाई जा रही है ताकि उन्हें जो है सीधा तौर पर जो है सेंटर तक जो है पहुंचाया जा सके। और ऐसे में जो टाइम पीरियड्स रखा गया कि समय से पहले पहुंच सके ताकि जो व्यवस्था जो इस बार प्रशासन की तरफ से की गई है कि कोई चूक ना हो सके। तकरीबन 200 मीटर के दायरे में जो है कह सकते हैं कि कोई भी 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं खड़े हो सकते। जैमर्स लगाए जाएंगे और ऐसे में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जो है तमाम व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जाएगी। और ऐसे में एसटेट के एग्जाम को लेकर इस बार जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है पूर्ण रूप से दावे किए गए हैं। और दावे देखने वाली बात होगी कि जब एग्जाम शुरू हो जाएगा कि कितने दावे जो है धरातल पर जो है सही साबित होते हैं। जी चविष्कर। बिल्कुल, आपने एसटेट का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, नीट का आपने जिक्र किया, क्योंकि अब नीट का इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि जो हुआ वो सभी उससे वाकिफ हैं। और बिल्कुल अब जैसे कि सीईटी का पेपर हुआ था, ऐसे ही चाह रहे हैं कि एसटेट का पेपर हो, इसलिए सरकार लगातार दावे कर रही है कि नकल रहित परीक्षा होगी। अगर हम बात करें नकल को लेकर, किस तरीके से इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं बच्चों की चेकिंग के लिए, या फिर कुछ और प्रावधान जो देखने को मिले कि इस बार की कुछ नई तरीके की चीजें देखने को मिल रही होंगी? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि देखिए खास तौर पर जो है बच्चों के पास जो है सिर्फ एडमिट कार्ड होना चाहिए और अदरवाइज किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जो है 3 से 4 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है एडमिट कार्ड के माध्यम से जो है एंट्री होगी। इसके साथ साथ जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं, हर बार लगाए जाते हैं। जैमर्स खास तौर पर देखने को मिलेंगे। और इस बार सुरक्षा की बात की जाए तो 200 मीटर के दायरे में कोई भी 4 व्यक्तियों के साथ इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। तो ऐसे में इस बार जो है कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अधिकारियों को सीधा तौर पर जो है चेतावनी दी गई है सरकार की तरफ से कि एग्जाम को लेकर किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो। और धरातल पर भी दावे किए जा रहे हैं। देखिए हर बार कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो है नीट एग्जाम की बात की जाए तो नीट एग्जाम में दावे किए गए थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जो है कई विद्यार्थियों के द्वारा जो है सुसाइड भी कर लिया गया था। तो ऐसे में इस बार जो है हरियाणा सरकार की तरफ से सीधा तौर पर सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो। और ऐसे में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से इस बार जो है देखने को मिल रही है। जी चविष्का। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए एसटेट का एग्जाम आज है, दोपहर 3 बजे एग्जाम होगा। अब देखना होगा कि जो जमीनी स्तर पर प्रशासन की व्यवस्थाएं वो कितनी कारगर साबित होती हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक, ले जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।